Hello student, I am Sheikh Tayyab and welcome to the YouTube channel of Genius Science Classes. Today is the 21st lecture of chapter Rotational Dynamics and the topic is rotational motion, and in this lecture specifically we are going to discuss a topic that is a principle of perpendicular axis theorem, or we can also say the theorem of perpendicular axis. ओके बच्चों, हमेशा की तरह पहले हम डेफिनेशन देखेंगे, फिर इसका एक्सप्लेनेशन और उसके बाद लास्ट में डेरिवेशन करेंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो बच्चों, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए प्लेन लैमिना बॉडी अबाउट एन एक्सिस which is perpendicular to the plane of the lamina is equal to the sum of the moment of inertia about two mutually perpendicular axes and they are laying in the plane of the lamina. तो this is the definition. Okay, statement भी कह सकते हैं हम लोग। तो बच्चों, मैं आपको समझाता हूँ, ज़रा भी टेंशन नहीं लेना, एकदम इजी है, एकदम सिंपल है। ओके, सबसे पहले इसमें एक जानकारी वाली बात हुई है, इट इज़ अ प्लेन लैमिनार बॉडी, मतलब टू डायमेंशनल बॉडी है, टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट लाइक लीफ, पत्ता हो गया, लाइक जो है प्लेट, ठीक है। तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ डेफिनेशन, आपको ध्यान दो। तो मान लो दिस इज अ प्लेन लैमिना बॉडी एंड इन विच दिस इज द एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बॉडी, जो कि इस लेमिनार बॉडी पर ये एक्सिस परपेंडिकुलर है, इसको मैं बोलता हूँ जेड एक्सिस। ओके, एंड these two axes are mutually perpendicular to each other। ये एक एक्सिस ड्रॉ किया, इसको मैं y एक्सिस बोल देता हूँ, ठीक है। और ये एक एक्सिस ड्रॉ किया, इसको मैं x एक्सिस बोल देता हूँ। ओके, वैसे एक्चुअली देखा जाए तो ऑल द थ्री एक्सिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तीनों भी एक्सिस आपस में एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, बॉडी का मास m। ओके, तो ये वाला एक्सिस जो है z एक्सिस, ये प्लेन पर भी परपेंडिकुलर है, और ये x और y एक्सिस जो है ये प्लेन पर सिचुएटेड है, यानी प्लेन पर लेइंग करता है। मैं इस बात को आपको एक्सप्लेन करता हूँ एक डायग्राम के थ्रू। ये देखो बच्चों, ये आप देख सकते हैं, दिस इज अ प्लेन लैमिना बॉडी लाइक डिस्क, एग्जाम्पल डिस्क इज द बेस्ट एग्जाम्पल। ओके, एंड दिस इज द एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, यानी ये z एक्सिस, ये हो गया z एक्सिस, और आप ये दोनों एक्सिस देखो, ठीक है, एकदम डायग्राम की जैसा मैंने इसको रखा। ये देखो, दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस, both the axes are perpendicular to each other, we can say all the three axes are perpendicular to each other, but ये वाला जो दोनों एक्सिस है ये बॉडी पर है, laying on the plane, और ये जो z एक्सिस है इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ये z एक्सिस जो है प्लेन पर परपेंडिकुलर है, और y एक्सिस और x एक्सिस ये बॉडी पर है, आपस में दोनों परपेंडिकुलर है। वैसे तो आपस में तीनों भी परपेंडिकुलर हैं, लेकिन ये कंडीशन ध्यान देना, ऑल द थ्री एक्सिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, बट उसमें जो z एक्सिस है it is perpendicular to the plane lamina body and x and y axis they are laying on the plane but mutually perpendicular to each other। okay, तो मेरे ख्याल से सिचुएशन आप समझ चुके होंगे, ठीक है, देख सकते हैं। तो z एक्सिस, x एक्सिस एंड y एक्सिस। तो डेफिनेशन हमसे क्या कहना चाहता है, डेफिनेशन क्या बोलता है? डेफिनेशन तो सिंपल, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस व्हिच इज perpendicular to the plane is equal to the sum of the moment of inertia about two mutually perpendicular axes। थ्योरम, ये डेफिनेशन हमसे बोलता है, ये जो z एक्सिस है जो इस प्लेन पर परपेंडिकुलर है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन दोनों एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के जमा के एडिशन के बराबर होगा, ठीक है। तो मैं मैथमेटिकली लिखता हूं इस बात को, ये देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस which is perpendicular to the plane of the lamina, मतलब ये वाला z एक्सिस iz, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा iz, y वाले एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा iy, x वाले एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा ix। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस which is perpendicular to the plane of the lamina is equal to sum of moment of inertia about two mutually perpendicular axes and they are laying in the plane of the lamina, मतलब sum of
आई एक्स एंड आई वाई, यानी ये दोनों एक्सिस जो प्लेन पर लेइंग हैं, इन दोनों एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड कर दो तो आपको इस एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा जो इस बॉडी पर, इस लेमिनार बॉडी पर परपेंडिकुलर है। ठीक है, वैसे ऑल द थ्री एक्सिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके, तो मेरे ख्याल से डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा। अगर मैथमेटिकली भी इस बात को समझना है तो एक छोटा सा एग्जांपल देके, अगर मैं बोलूं कि इस एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है 100 यूनिट, ठीक है, 100 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, तो इसका होगा 50 और इसका होगा 50, यानी इसका अगर 100 है तो ये 50 और ये 50 मिला के, ये दोनों मिलके इसके बराबर होंगे, यानी x और y एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलके z एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर होगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से समझ गया डेफिनेशन। अब ध्यान दो, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ प्लेन लैमिना बॉडी अबाउट एन एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, यानी इस एक्सिस की बात कर रहे हैं, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ प्लेन लैमिना बॉडी अबाउट एन एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन इज इक्वल टू, जो कि बराबर है, सम ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, इन दोनों एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के जो कि एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं, एंड दे आर लेइंग इन द प्लेन ऑफ द लेमिना, और ये दोनों लेमिनार प्लेन पर हैं। ठीक है, और ये वाला एक्सिस प्लेन के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, दिस इज द डेफिनेशन, और वी कैन से इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो बच्चों, अब इसमें एक दो इंपॉर्टेंट बातें, इंपॉर्टेंट कंडीशन जो ध्यान में रखने वाली है, कुछ बातें जो ध्यान में रखने वाली। नंबर 1, ये 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, प्लेन 2 डायमेंशनल बॉडी, लाइक डिस्क, लाइक रिंग, लाइक लीफ। ठीक है, समझ गए आप लोग, प्लेन ऑफ द पेपर हम बोल सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इंपॉर्टेंट कंडीशन नंबर 1, ऑल द एक्सिस एक्स वाई एंड जेड एक्सिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तीन के तीनों भी एक्सिस एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, ये इंपॉर्टेंट कंडीशन। इंपॉर्टेंट कंडीशन नंबर 2, these two axes x and y axis जिसको हमने नाम दिया, they are laying on the plane, x and y laying on the plane, ये प्लेन पर हैं। वैसे ये दोनों भी परपेंडिकुलर हैं, बट दे आर लेइंग, जैसे मैंने अभी दिखाया डायग्राम में, ये देखो पहला कंडीशन, ऑल द 3 एक्सिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, फिर दूसरा, ये दोनों बॉडी ये लेइंग ऑन द प्लेन, ये प्लेन पर हैं, बट ये दोनों भी परपेंडिकुलर हैं। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट कंडीशन कि z एक्सिस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, z एक्सिस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू प्लेन, दीज थ्री आर द इंपॉर्टेंट कंडीशन। ये देखो, ये वाला जो एक्सिस है, ये z एक्सिस, ये हमेशा इस प्लेन पर परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है, और मेरे ख्याल से बच्चों डेफिनेशन भी इजी है, समझ गए होंगे। बच्चों, अब एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि एक्सप्लेनेशन बिल्कुल रटना नहीं है, जो हमको डायग्राम में दिखता है वही उठा के लिखना होता है, वो हो जाता है हमारा एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो क्या एक्सप्लेनेशन यहाँ पर होगा, कंसिडर अ प्लेन लेमिना बॉडी, 2 डायमेंशनल बॉडी लाइक डिस्क एंड रिंग, हैविंग मास m, इसका मास कितना है m, लेइंग इन द एक्स वाई प्लेन, ये एक्स वाई प्लेन पर है, ये देखो ये एक्स वाई प्लेन पर ये बॉडी सिचुएटेड है। ठीक है, then the axis OZ which is perpendicular to the plane of the lamina, and x and y axis they are laying in the plane of the lamina, and all the 3 axes are mutually perpendicular to each other as shown in figure। हो गया आपका एक्सप्लेनेशन। अब आगे और कुछ एक्टिविटी, कहानी को आगे बढ़ाते हैं, ध्यान देना। कंसिडर a small element at point P, consider a small element at point P whose mass is dm, इसका मास कितना है dm, कोऑर्डिनेट पॉइंट इसका x, y, एक छोटा सा टुकड़ा, इस बॉडी का एक छोटा सा टुकड़ा जिसका नाम मास कितना है dm, इस पॉइंट P पर हमने कंसिडर किया। ठीक है, एलिमेंट समझ गए, बहुत सारे एटम्स, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, उसको एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है बच्चों, अब एक्टिविटी क्या करेंगे, एक्टिविटी करते हैं। ये देखो क्या कर रहे हैं हम लोग, ज्वाइन OP, OP को ज्वाइन किया तो हमने लिख दिया ज्वाइन OP, एंड ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन
एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, तो और एक्स और वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ये देखो बच्चों, ये देखो, ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस एंड ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं ड्रॉ परपेंडिकुलर पी एम ऑन एक्स एक्सिस एंड ड्रॉ परपेंडिकुलर पी एन ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, तो अब जरा यहां पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। ओके, इसका वैल्यू कितनी होगी और इसकी वैल्यू कितनी होगी, गौर करो बच्चों। ये वाई एक्सिस पर है, तो ये डिस्टेंस, अब मैं चाहे नंबर में लूँ 1 2 3 4 सेंटीमीटर जो भी है, तो वाई एक्सिस पर है, इसको मैं वाई ही बोल देता हूँ। ठीक है, ये एक्स एक्सिस पर है, इसको मैं एक्स ही बोल देता हूँ। ठीक है, तो बच्चों y के सामने वाला भी y होगा और x के सामने वाला भी x होगा। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि इस पॉइंट, इस एलिमेंट का y एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, तो आप बोलेंगे x डिस्टेंस है। जब मैं बोलूं इस एलिमेंट का x एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, तो बोलेंगे y डिस्टेंस है। कोऑर्डिनेट पॉइंट x और y बोले ना, अरे इसमें कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। ये देखो, जब आप कोऑर्डिनेट पॉइंट, अगर मैं बोलूं पॉइंट 4,3 प्लॉट करो, तो क्या करते हो आप, x पे 4, y पे 3 और मिल गया आपको कोऑर्डिनेट पॉइंट, और बोलते हैं हाँ सर 4,3, तो जैसे x, y। ठीक है, तो इस तरह से ये पॉइंट, ठीक है, हमने प्लॉट किया। तो इसमें ज़रा से भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बस ध्यान देना ये y एक्सिस पर है तो इस डिस्टेंस को मैंने y ले लिया, तो y के सामने वाला y, ये x एक्सिस पर है तो इस डिस्टेंस को मैंने x मान लिया, तो x के सामने वाला x। जब मैं आपसे ये पूछूंगा कि एलिमेंट जिसका मास dm है ये y एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर है, तो आप बोलेंगे ये x डिस्टेंस पर है, x डिस्टेंस पर। और जब मैं बोलूंगा ये एलिमेंट x एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर है, तो आप बोलेंगे सर y डिस्टेंस पर है। इतनी ही बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ओके, तो मैं लिखता हूं ये डिस्टेंस pm, pm का वैल्यू कितना हो जाएगा बोलो, यहां लिखता हूं pm विच इज इक्वल टू y एंड pn, ये वैल्यू कितना हो जाएगा, विच इज इक्वल टू x, pn विच इज इक्वल टू x। ओके, और बच्चों डिस्टेंस OP को, इस डिस्टेंस को हम r मान लेते हैं। ठीक है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस r हो गया, ध्यान देना बच्चों। तो मैं लिख देता हूं यहां पर कि OP इज इक्वल टू R हमने ले लिया है। ओके, अब यहां से बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जरा ध्यान देना। सबसे पहले मुझे इस एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा x एक्सिस से, फिर पूरे लेमिनार बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा x एक्सिस से, फिर इस एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा y एक्सिस से, फिर पूरे लेमिनार बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा y एक्सिस से, और फिर इस एलिमेंट से निकालूंगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया z एक्सिस का, और फिर पूरे लेमिनार बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूंगा z एक्सिस का। ठीक है, तो आपको जानते हैं कुछ बात, बहुत सारी बातें लिखना सूटेबल नहीं है, ठीक नहीं है, थोड़ा सा चीज़ों को रिकलेक्ट करो। क्या क्या फॉर्मूला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, I इज इक्वल टू mr स्क्वायर, दिस इज द जनरल फॉर्मूला, बराबर है। जब मैं आपको बोलूं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एलिमेंट अबाउट x एक्सिस, इस एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया x एक्सिस से कितना है, ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एलिमेंट अबाउट x एक्सिस, तो आप क्या बोलेंगे, दो चीज चाहिए ना, मास और डिस्टेंस। मास कितना है बच्चों, dm, तो मैं लिखता हूं dm। ओके, डिस्टेंस कितना है, ये देखो y, तो डिस्टेंस का स्क्वायर चाहिए, आप बोलेंगे y स्क्वायर dm। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एलिमेंट अबाउट x एक्सिस, तो ये हो जाता है y स्क्वायर इंटू dm, मगर ये एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हुआ ना अबाउट x एक्सिस। जैसे ही मैं बोलूंगा, अब इस एलिमेंट को आपको मालूम पड़ गया, मैं बोला पूरे लेमिनार बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो आप क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ y स्क्वायर इंटू dm। ठीक है, तो अब मैं ये सारी बातें ना लिखते हुए डायरेक्ट पूरे बॉडी का लिखूं अबाउट x एक्सिस, चलेगा? ठीक है, ध्यान दो, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, इधर देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ लेमिनार बॉडी ऑफ लेमिना अबाउट कौन सा एक्सिस, अबाउट x एक्सिस।
denoted by Ix. The moment of inertia which is denoted by Ix, which is equal to integration of y स्क्वायर इंटू डी एम. बस यही चीज सबसे ज्यादा आपको ध्यान देने वाली है. जब एलिमेंट का बोला था तो मास था डी एम और डिस्टेंस था y, तो y स्क्वायर डी एम हुआ. और जब मैंने पूरे बॉडी का बोल दिया तो इसी वैल्यू को आपने इंटीग्रेट कर दिया और आपको मिल गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ y स्क्वायर इंटू डी एम. ठीक है, अब ध्यान दो. अब मैं अगर आपसे बोलूं कि इस एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एक्सिस, जनरल फॉर्मूला क्या, I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर. ठीक है, तो इस एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया y एक्सिस से मास कितना है बच्चों, बोलो. मास कितना है dm और डिस्टेंस कितना है x. ठीक है, तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर इंटू डी एम. मगर ये भी एलिमेंट का हुआ ना, खाली एलिमेंट का. जब मैं बोलूं पूरे बॉडी का, पूरे लेमिनार बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो आप क्या बोलेंगे सर, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डी एम. ठीक है, और ये हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस. ठीक है, वाई एक्सिस से निकाल रहे हैं हम लोग. तो बच्चों अब मैं बोल सकता हूं द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ लेमिना अबाउट y एक्सिस. ठीक है, y एक्सिस से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहा हूं तो इट इज डिनोटेड बाय आई वाई विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डीएम. तो बच्चों यहीं पे ध्यान देने वाली बात है. जब आप x एक्सिस का निकालते हो तो आपको मिलता है y स्क्वायर डीएम, y एक्सिस का निकालते हो तो मिलता है x स्क्वायर डीएम. क्योंकि जब आप x एक्सिस से लेते हो तो डिस्टेंस कितना होता है y, और जब आप y एक्सिस से लेते हो तो डिस्टेंस कितना होता है x. और ये बेसिक फॉर्मूले से ही, अब मैंने यहाँ एलिमेंट, मैं बार बार एलिमेंट का लिखूं फिर बॉडी का लिखूं तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा. ठीक है, तो एलिमेंट का आपको मालूम है मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, उसी को इंटीग्रेट कर दिया तो पूरे बॉडी का मिल गया. ओके, अब हमने ये निकाल लिया. अब देखो, अब z एक्सिस से देखते हैं. जनरल फॉर्मूला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, मालूम है ना, एम आर स्क्वायर. अगर मैं बोलूं इस एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z एक्सिस, इस एक्सिस से निकालो. एलिमेंट का पहले बोल रहा हूं, तो मास कितना है बोलो, मास कितना है dm, और डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस यहां से यहां तक कितना, r स्क्वायर. ठीक है, तो क्या मिला आपको, r स्क्वायर dm. मगर किसका मिला, अभी आपको एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिला है अबाउट z एक्सिस. और जब मैं बोलूं कि अब पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो अबाउट z एक्सिस, पूरे लेमिनार बॉडी का, तो क्या कर दोगे, इंटीग्रेट, और ये हो गया IZ, यानी पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z एक्सिस विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ r स्क्वायर इनटू dm. और मैं लिखता हूं द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ लेमिना, यानी प्लेन लेमिना बॉडी अबाउट z एक्सिस. z एक्सिस से क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा IZ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन r स्क्वायर इनटू dm. ठीक है, तो एलिमेंट का ध्यान में रख के उसी की वैल्यू को इंटीग्रेट कर देंगे तो आपको बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया x एक्सिस से भी मिल जाएगा, y एक्सिस से भी मिल जाएगा और z एक्सिस से भी मिल जाएगा. ठीक है, तो बच्चों अब ये जो तीनों भी वैल्यू मिली, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 दे देता हूं. ओके, अब ध्यान देना, ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है, इसमें देखो ये तो क्वाड्रिलेटरल है, मगर इसमें दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, एक ट्राइंगल OPM और एक ट्राइंगल OPN. तो कोई भी ट्राइंगल हम ले सकते हैं, कोई बात नहीं, सब म्यूचुअली परपेंडिकुलर है. ये इस पे आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, यहाँ पर भी आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था. ठीक है, इसका मतलब ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री है, तो मैं यहाँ पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकता हूँ. और मैं इन ट्राइंगल ONP, ठीक है, फ्रॉम द ज्योमेट्री ऑफ द फिगर, इन ट्राइंगल ONP या OPN दोनों भी चलेगा. ठीक है, इट इज 90 डिग्री, तो मैं यहाँ पाइथागोरस थ्योरम यूज करूंगा. क्या होगा पाइथागोरस थ्योरम, बोलो, OP स्क्वायर विच इज इक्वल टू ON स्क्वायर प्लस PN स्क्वायर. OP स्क्वायर विच इज इक्वल टू ON स्क्वायर प्लस PN स्क्वायर. ओके, ये देखो, OP स्क्वायर विच इज इक्वल टू OP स्क्वायर ON स्क्वायर प्लस PN स्क्वायर, तो ON स्क्वायर प्लस PN स्क्वायर. कैसे, रीजन पाइथागोरस थ्योरम. ओके, देन अब वैल्यू पुट करो. OP का वैल्यू कितना है, R, तो मैं लिख देता हूं इट इज R स्क्वायर विच इज इक्वल टू, ON का वैल्यू कितना है, देखो ON का वैल्यू y स्क्वायर और
पी एन का वैल्यू एक्स स्क्वायर, तो दोनों वैल्यू पुट करता हूँ, ठीक है, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ ना, आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। देन इंटीग्रेट एंटायर इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू डी एम, इंटीग्रेट एंटायर इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू डी एम। तो अब क्या हो जाएगा बच्चों, जरा ध्यान देना, मैं ऐसा लिख सकता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर इंटू डी एम विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डी एम प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर इंटू डी एम। मैंने पूरे इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू डी एम, तो इंटीग्रेशन की साइन भी लगा दिया, साथ साथ डी एम भी लगा दिया मैंने। देन by the equation number 1, 2 and 3 we have to put all these value by equation 1, 2 and 3। आप देख सकते हैं डायग्राम में, इक्वेशन नंबर 3 इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर डी एम का वैल्यू क्या है, आई जेड, तो मैं यहां लिख दिया आई जेड विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एम का वैल्यू क्या है, आई वाई, तो एक्स स्क्वायर डी एम की जगह क्या लिख दिया, आई वाई प्लस, और वाई स्क्वायर डी एम की वैल्यू क्या है, आई एक्स, तो ये लिख दिया मैंने आई एक्स। हो गया, आपको मिल गया फॉर्मूला, प्रूफ हो गया। तो आपको मिल गया कि आई जेड विच इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, आई एक्स प्लस आई वाई। दिस इज द थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। तो बच्चों सिंपल डेरिवेशन था, समरी फटाफट आप देख लो। पहले आपने एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला, उसको इंटीग्रेट किया तो पूरे बॉडी का मिल गया एक्स एक्सिस से, ठीक है, मास डी एम डिस्टेंस वाई, तो वाई स्क्वायर डी एम इंटीग्रेट किया तो पूरे बॉडी का मिल गया। फिर आपने एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला एक्स एक्सिस से, ठीक है, क्या मिला, एक्स स्क्वायर डी एम, डिस्टेंस कितना है एक्स, मास है डी एम, तो एक्स स्क्वायर डी एम, और इंटीग्रेट किया तो पूरे बॉडी का मिल गया। फिर आपने इसी एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला जेड एक्सिस से, मास है डी एम, डिस्टेंस है आर, तो क्या हो गया आर स्क्वायर डी एम, और इंटीग्रेट किया तो पूरे बॉडी का हो गया। देन आपने पाइथागोरस थ्योरम यूज़ किया, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, और वैल्यू पुट करने के बाद आपने इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू डी एम किया है, और सारी वैल्यूज़ हमने पुट कर दी, आपको प्रूव हो गया आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। क्या था प्रिंसिपल ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस which is perpendicular to plane of the lamina is equal to sum of the moment of inertia about two mutually perpendicular axes, and they are laying in the plane of the lamina, and all the three axes are mutually perpendicular to each other। तो मेरे ख्याल से बच्चों आपको सारी बात समझ में आ गई होगी, डेरिवेशन भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है, स्टॉप करता हूं, गुड बाय।